पूर्णिया में कल 10 मिनट का ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल के दौरान बजेगा सायरन। डीएमएसपी ने कहा, घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक रिहर्सल है। 7 मई को शाम 7 बजे से होगा मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से मौजूदा तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर 7 मई बुधवार को पूर्णिया में मॉक ड्रिल किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:10 बजे तक पूरे जिले में ब्लैकआउट किया जाएगा। यह अभ्यास गृह मंत्रालय की सिविल डिफेंस गाइडलाइन के तहत हो रहा है। कैटेगरी 2 में शामिल है पूर्णिया जिला। देश के 244 जिलों में ये अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 6 जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय शामिल हैं। सिविल डिफेंस के अनुसार जिलों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पूर्णिया को कैटेगरी 2 में रखा गया है। 6:58 बजे बजेगा सायरन, 7 बजे से 10 मिनट का अंधकार। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि शाम 6:58 बजे से पूर्णिया के प्रमुख स्थानों पर सायरन बजना शुरू हो जाएगा। ठीक 7 बजे से 10 मिनट तक सभी घरों, दुकानों, वाहनों आदि की रोशनी बंद रखने की अपील की गई है। आपातकालीन सेवाएं रहेंगी चालू, घबराने की जरूरत नहीं। ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाओं को छूट दी गई है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें सायरन और माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक करती रहेंगी। डीएमएसपी ने की अपील, अफवाहों से बचें, तैयारी का हिस्सा है ये अभ्यास। समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम कुंदन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह सिर्फ एक अभ्यास है, युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने लोगों से घबराने और अफवाहों से बचने की अपील की है। रिहर्सल में शामिल रहेंगे कई विभाग। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन विभाग, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रशासन ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। निष्कर्ष, सतर्कता जरूरी, लेकिन घबराहट नहीं। ये मॉक ड्रिल जनता को सजग करने और आपदा की स्थिति में सिस्टम की तैयारियों को परखने का एक अभ्यास है। नागरिकों से अपील है कि वे सहयोग करें और इसे गंभीरता से लें। 7-10 बजे होगा, सायरन बजेगा और सायरन के हिसाब से सभी लोगों को करना है। दूसरी बात इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि कोई भी पैनिक लोगों में ना फैले। इस तरह से लोगों में कोई आपके थ्रू जो मैसेज चला जाएगा, ये एक एक्सरसाइज है, मॉक ड्रिल है, तो इसमें किसी प्रकार का पैनिक नहीं हो। तीसरी और जरूरी चीज मेरा ये कहना है कि लोगों को इसके लिए जो है अच्छे से इसको ट्रेन करना है, बेसिकली ट्रेनिंग का भी पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट ये भी है कि जैसे ही ब्लैकआउट होगा तो उसके बाद हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके घर पे की लाइट जो है वो हो सकता है जनरेटर ऑन कर दे या वो बैकअप पे चला जाए इन्वर्टर के और लाइट्स ऑन दे। तो ये चीज सेंसिटाइज लोगों को करना है कि आपके लाइट्स कंप्लीटली ऑफ रहें उस ड्यूरेशन में। जैसे ही सायरन बजता है तो उसके बाद आपके लाइट्स ऑफ हो जाए और टाइम भी हम लोग बता दें कि 7 बजे से जो लास्ट चीज है वो ये है महत्वपूर्ण कि हम लोग कल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, मतलब शहर में कर रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअली हम लोग लगातार ये 7-10 बजे होगा, सायरन बजेगा और सायरन के हिसाब से सभी लोगों को करना है। दूसरी बात इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि कोई भी पैनिक लोगों में ना फैले। इस तरह से लोगों में कोई आपके थ्रू जो मैसेज चला जाएगा, ये एक एक्सरसाइज है, मॉक ड्रिल है, तो इसमें किसी प्रकार का पैनिक नहीं हो। तीसरी और जरूरी चीज मेरा ये कहना है कि लोगों को इसके लिए जो है अच्छे से इसको ट्रेन करना है, बेसिकली ट्रेनिंग का भी पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट ये भी है कि जैसे ही ब्लैकआउट होगा तो उसके बाद हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके घर पे की लाइट जो है वो हो सकता है जनरेटर ऑन कर दे या वो बैकअप पे चला जाए इन्वर्टर के और लाइट्स ऑन दे। तो ये चीज सेंसिटाइज लोगों को करना है कि आपके लाइट्स कंप्लीटली ऑफ रहें उस ड्यूरेशन में। जैसे ही सायरन बजता है तो उसके बाद आपके लाइट्स ऑफ हो जाए और टाइम भी हम लोग बता दें कि 7 बजे से जो लास्ट चीज है वो ये है महत्वपूर्ण कि हम लोग कल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, मतलब शहर में कर रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअली हम लोग लगातार ये